सबसे पहले सामाजिक क्रांति के अवधूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चरणों में नमन करता हूँ। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करता हूँ। इस देश में प्रभुनृत्य का पद्धति चलाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी के चरणों में नमन करता हूँ। बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। साहब कांसीराम जी के चरणों में नमन करता हूँ। मानवर सुखलाल कुशवाहा जी के चरणों में नमन करता हूँ। साथियों, आज रामास्वामी पैरिया जी, शहीद आजम भगत सिंह और महात्मा फूले के द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज के स्थापना दिवस के रूप में हम लोग बना रहे हैं, उसमें आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली से चलकर आए परम आदरणीय राजेश कुमार जी, मैं ग्वालियर के सभी क्रांतिकारी साथियों की ओर से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे ऐसे ओबीसी महासभा तमाम संगठनों को हमेशा मार्गदर्शक के रूप में हमें उनका सहयोग मिलता रहा। परम आदरणीय इस मध्य प्रदेश के दतिया जिले के पूर्व डीन परम आदरणीय राजेश गौड़ साहब, मंडल कमीशन की इस ग्वालियर से लेकर मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ने वाले परम आदरणीय समुदयाल बघेल जी, जातिगत जनगणना का पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ने वाले, हर दीवार पर जनगणना का हर शब्द को लिखने वाले परम आदरणीय लखपत सिंह किरार साहब, हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक आरडी दत्त साहब, हमारे अंचल के हर समय योर मेल मिलाव के रूप में हमारे महापुरुषों ने बोला कि मेल मिलाव से ही हमारी आज़ादी मिल सकती है। ऐसे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय हरिचंद पिपरिया साहब, हमारे बीच में यादव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रूपेश यादव जी, हमारे साथ ओबीसी महासभा के कंधे से कंधा मिलाकर हमारे भाई विजय कुमार जी, जिला अध्यक्ष राजेश कुशवाहा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्वजीत रतौनिया जी, राय सिंह बौद्ध जी, हीरालाल पटेल जी, तमाम सारे साथियों, मेरे सभी साथी हैं। मैं अपने विषय पर ही आना चाहता हूं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं जो हमारे सामने बैठे श्रोता। आज जो स्थिति है देश के अंदर, क्योंकि देखिए जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अब मैं जातिगत जनगणना के लिए इसलिए बोलना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर आज जो स्थिति बनी हुई है वो हर जगह से, चाहे दक्षिण भारत से लेके आज उत्तर भारत तक एक ही आवाज उठ रही है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं वही लोग 2011 के पहले, वो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जो योगी आदित्यनाथ थे, चाहे महाराष्ट्र के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे, इनके द्वारा सदन में बोला गया कि इस देश में आधे से ज्यादा आबादी वाले वर्ग जो ओबीसी बोलते हैं, हर दूसरा आदमी ओबीसी वालों को इनकी जनगणना होना चाहिए। लेकिन क्या कारण रहा, जो लोग बोलते थे वो आज सत्ता में होने के बाद हमारे लिए हमारी जनगणना नहीं करा पा रहे। क्या कारण रहा, इस देश में पक्षियों की गिनती हो रही है, पेड़ों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, यहाँ तक कि किन्नरों की गिनती हो रही है, पर पिछड़ों की नहीं हो रही। तो ये कैसा व्यवस्था बनी हुई है देश के अंदर, हमें सोचने की आवश्यकता है। ये इसका कारण, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष ने बोला, ये जब तक हम लोग इस देश के दूसरे काशीराम शरद यादव ने बोला था, अब जाति नहीं जमात बनाना है। जब तक हम लोग जमात नहीं बनाएंगे तब तक हमारी आज़ादी नहीं मिल सकती। और इसका कारण यही है, देखिए मैं काफ़ी मंचों पे रहता हूँ और काफ़ी लोग, हम लोग भी काफ़ी चर्चा करते हैं। अब ना हमको किसी वर्ग को गरगाने की बात नहीं, अब तो रोडों पे आने की आवश्यकता है। हम कमरों में खूब बातें कर चुके हैं कि ब्राह्मण ऐसा करता है, ठाकुर ऐसा करता है, बनिया ऐसा करता है, पर हम क्या कर रहे हैं? ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जितने भी है ना आंदोलन कर सोशल मीडिया पे ही करते हैं, लेकिन रोड पे आने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो लोग मरने से डरते हैं।
पर ओबीसी महासभा के हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे लोग अब लोग हमारे ये जितने भी हमारे साथ SC ST के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज आवश्यकता है लड़ने की, क्योंकि माहौल बहुत खराब आ चुका है। ये ना सोचे आज जो स्थिति है पूरी तरह से दयनीय स्थिति में आ गया है। हमारे आने वाली पीढ़ी जैसा सोचते हैं कि अगर यदि हमारे कई लोग अच्छे अच्छे राजपाट में बैठे हैं, लेकिन उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए उनने हाथ में कटोरा दे दिया है, अब तुम्हारे लिए भीख मांगने का समय आ चुका है। तो ये यदि आप लोगों को जो महात्मा फुले बाबा साहब संत कबीर का दर्शन था, समता मूलक समाज स्थापित करना, क्योंकि जब तक हम लोग दिल से नहीं मानेंगे, दिल से अपने आप में जाति का जो इतना गंदा अपने अंदर जो मानसिक गुलामी बनी है, क्योंकि हम अपने जात के लिए काम करेंगे, हम अपने जात के लिए करेंगे, उसका कारण ही हमारी जनगणना ना होना है। हमारे साथ जितने अन्य अत्याचार हो रहे हैं इसका भी कारण हमारा, क्योंकि हम लोग एक साथ बैठते नहीं हैं, एक साथ खाना नहीं खाते। हमारे पास ऐसी व्यवस्था बना दी है, हम दूर दूर से देखने को लगे हैं कोई वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। आपको पता होगा अन्य अत्याचार कितने होते जा रहे हैं। एक बंडा में लोधी समाज की बेटी को एक ब्राह्मण लोग उसके साथ बलात्कार कर दिया, एक छतरपुर में, टीकमगढ़ में, जतारा में कुशवाहा समाज के साथ कर दिया। यादव समाज को एक खुलकर गाली दे रहा है, आज तो कुशवाहा समाज को दे दिया। ये अब समय आ चुका है सबको एक होने की। आज यादव की बात हो, चाहे कुर्मी की बात हो, चाहे लोधी की बात हो, चाहे कोली समाज की बात हो, चाहे जाटव समाज की बात हो, सबके अब पिछाड़ों में पड़ने लगी है। तो इसलिए मैं भाई हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यदि अपने पुरखों की बात आई, या पुरखों ने जो दर्शन दिया था, जब तक इस दर्शन के साथ नहीं आएंगे तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। आपको पता होगा सरकार पूरी तरह से हमारी नौकरियों के जो हक अधिकार है पूरी तरह से खत्म करने में लगी हुई है, पर हमारा बस हाथ में हाथ लगा बैठा है। रोड पे आने की आवश्यकता नहीं है। जहां हमें अधिकार मिलते हैं वो हाई कोर्ट के अंदर स्टे लगा देते हैं। हमारे लोग सोचते हैं, वो लोग उससे पहले काम कर देते हैं। ये सोचने की आवश्यकता है। क्या आप लोगों पर जब जिस प्रकार से कांसी राम जी चले थे 1-1 रुपया लेके, और आज कितना बड़ा दर्शन बनाया था कि काशी राम तेरी नेक कमाई और तूने सूती कौम जगाई, ये वही फार्मूला हमारे सामने दिखाई दे रहा है। यदि वो नारा नहीं होता तो आप लोग भी यहाँ बैठे नहीं होते, क्योंकि ये दर्शन भी उनके दर्शन से हुआ है। क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे, हम जिस बिरादरी से आते हैं हम लोग खुद ही नहीं जानते थे। हम लोग जिस काम को करते थे, खेती का काम करते थे, पर आज तक लोग नहीं समझ पाए कि महात्मा फुले कौन थे, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, जिनकी लड़ाई बुद्ध के बाद फुले ने लेके आए। फुले से फिर लगातार पिछड़े, चाहे ललई यादव हो, रामस्वरूप वर्मा हो, जगदेव बाबू हो, तमाम सारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। बुद्ध भी ओबीसी थे, कबीर भी ओबीसी थे। लगातार ओबीसी का जितना जो 3000 साल से आज तक का इतिहास रहा वो ओबीसी के लोगों ने किया, और उसके बाद उसको पूरी तरह से होने का काम पूरी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उसके बाद साहब कांसी राम जी ने किया। तो ये आज जितने पुरखे हैं ये ना सोचे। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ पिछड़े वर्ग के लोगों से कि जितना काम हमारे साथ दिल मिलाकर SC और आदिवासी भाई, हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ गले लगकर काम कर रहे हैं, इतना आप लोगों को भी इनसे गले लगकर काम करना पड़ेगा, तभी हमारी आज़ादी मिल पाएगी। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। धन्यवाद मानवर एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी।